लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। समझा गया कि नहीं आ गया? अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। समझा गया? पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी। लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। यहाँ पे जब दो लड़का लड़की भागेंगे, सब पकड़ाने के बाद कोर्ट में जाएंगे ना, तो लड़की तो पहले घर में पिटाएगी भरपूर एकदम। उसके बाद वो क्या कहेगी जज के सामने कि हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। हमको ये समझ में नहीं आता है कि जज साहब मान कैसे लेते हैं। बहलाया फुसलाया तो छोटा बच्चा को जाता है कि बाबू चंदा मामा, चंदा मामा। ये क्या लॉजिक है कि बहला फुसला के लेके भाग गया? भाई आप बराबर के प्लानिंग में शरीक। अलग बात है कि ये कह सकते हैं कि नहीं, इसमें सजा उन्हीं को दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज याद रखना बाबू, अगर कोई लड़की आपसे कहती है ना चलो भाग के शादी कर लेते हैं, जिंदगी में उस साली से कभी शादी मत कीजिए। जो आपके 2 महीने के प्यार के लिए या 2 साल के प्यार के लिए अपने माँ बाप के बचपन का प्यार भूल सकती है, तो फिर आपका ये कॉलेज या स्कूल कोचिंग का प्यार किस डेक्ची का मसाला। तो दुल्हन उल्हन जो होता है, क्योंकि शुरू में बहुत उसका इज्जत किया जाता है। समझ में आ गया कि शुरू में बहुत इज्जत किया जाता है, तो रेड पहनाया जाता था कि किसी का भी नजर पड़ जाए यहाँ पे। और उसके बाद देहात में वो रस्म होता है हड़िया छुआई, मतलब जब पहली बार भोजन बनाएगी ना तो हड़िया छुआई। वो हड़िया छुआई नहीं, ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर है। ओकरे बाद से तो उस बेचारी को बर्तन मांजो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और सास बिना मतलब का दहिया दुखाने लगेगा। बर्तन मांजेगी ये, पोछा लगाएगी ये, खाना बनाएगी, खाना परोसेगी, सारा काम इसका रहेगा। उसके बाद बेचारा का अगर छोट बाल बच्चा है तो उसको वो चिल्लाएगा, वो अलग, उसको पालन पोषण उसका अलग है। सब बेचारी थकेगी तो सास का देह दुखाएगा। ये बहुत खतरनाक लड़की। करिए सास का कितना यूरिक एसिड बढ़ा रहे, भर देह दुखाएगा लेकिन उसका गला नहीं दुखेगा। बोलते रहेगी हाँ? गला दबाने का मौका नहीं मिलता है। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक। आप लोग थोड़ा व्यक्तित्व पे ध्यान दें। आप गौर कीजिएगा कि जब किसी लड़की के घर वाले अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं तो क्या देखते हैं? उसका इंटरनल चीजें, मतलब कितना फाइनेंशियल फ्रीडम है, कितना पढ़ा लिखा है, नहीं खेत खलिहान कितना है, यही सब देखता है। उसके लास्ट में देखता है सुंदरता। आप गौर कीजिएगा। लेकिन जब वही लड़की ढूंढने आता है, कितना पढ़ी लिखी है, ये सेकेंडरी चीज होता है। संस्कार तो कुछ भी नहीं करता है, बस 10 कदम चलवा के देख लेता है। चलो तो इसे चला क्या देख के लाया? सुंदरता। तो भाई दोनों चीज में बैलेंस लेके चलना चाहिए। भारत में यूनिवर्सिटीज एक ऐसी संस्था है जहां एक बच्चे के करियर को वैसे ही जैसे बकरा का गला सहलाया जाता है ना, ये देखने के लिए काटना है कि नहीं, उतना ही काटना होता है। 4 साल तक एक यूनिवर्सिटीज बच्चों का सबसे गोल्डन पीरियड अपने यहाँ लेके तबाह कर देती है। ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बताइए जहां कोई बच्चा 4 साल में कोई ग्रेजुएशन करे, उसके बाद निकले तो 20,000 की नौकरी हो, 20,000 के लायक बन सके, कोई वो नहीं मिलेगा। मुस्कुराते तो हम हैं आपको खुश रखने के लिए, वरना तकलीफ तो इतना है कि ठीक से रोया नहीं जाता है। इलीगली भारत से जितने बड़े कैटल है, गाय भैंस है, इसे बांग्लादेश एक स्मगलर कर दिया जाता है, हिला दिया जाता है और वहां काट के दुनिया में बेच दिया जाता है। ये तो चूंकि बांग्लादेशों के पास जितना भैंस गाय नहीं, उससे ज्यादा उसका मीट का व्यापार कर दे रहा है। भारत से भी बीफ का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है विदेशों में। हर लड़का जो है ना, जितना लड़का यहाँ बैठा है, उसके लाइफ के कुछ ऐसे राज की बात है जो अपने साथ मर के लेके जाएगा। वो किसी दोस्त को भी नहीं बताएगा। वो लिमिट होगा उसका, ये बात बता देगा, कुछ ही अटका देगा, ये बता देगा, कुछ ही अटका देगा। उसका पक्का कुछ न कुछ ऐसा बात होगा जो अटका के रखे, किसी दोस्त को नहीं बताएगा। हालांकि दोस्ती लड़कों से ज्यादा, कोई गोली चला देता है तो दोस्ती के चक्कर में, मर बना जाता है तो दोस्ती के चक्कर में। उनकी दोस्ती पे आप नहीं उंगली उठा सकते। उनका सबसे बड़ा, लड़कों के जीवन का सबसे बड़ा एसेट क्या है? उनकी दोस्ती। लेकिन हाँ, इतना जरूर रखना कि मॉडर्न बनने के चक्कर में नग्न नहीं बन जाना। समझे? मॉडर्न बनने में और उघारे घूमने में अंतर होता है। समझ में आया? मॉडर्न अगर किसी को भी देखेंगे, कोई पुरुष में भी देखिएगा फॉर्मल वाला, या किसी महिला में भी देखिएगा। यहाँ पर आप कितनों रहेंगे लोग, देखिएगा अगर कोई वेल ड्रेसअप अगर देखिएगा किसी ऑफिस में वगैरह में, तो कभी भी ये सब चमक धमक को साइड कर देंगे। फॉर्मल का बातें अलग होता है। खैर आपकी इच्छा है, अब यंग जनरेशन है, आप लोग को नहीं बुझाएगा। सुख में और अमीरी में बहुत डिफरेंस होता है।
जरूरी नहीं कि कोई अमीर है तो खुश है। अमीर और गरीब एक सोशल स्टेटस है। समाज में आप अमीर है तो लोग आपको समझेंगे अमीर है, गरीब। घर में खुश हैं या नहीं, इसमें लिए पैसे मायने नहीं रखते। अमूमन देखिएगा बड़े बड़े घर में आंतरिक कलह बहुत ज्यादा होते हैं। हम तो ऐसे ऐसे सीनियर बड़े बड़े अधिकारियों को जानते हैं जो रात 10 बजे घर लौटते हैं, जबकि ऑफिस बंद हो जाता है 5 बजे, फिर भी ऑफिस में बैठल रहते हैं कि फैमिली सूझ जाए तो जाएगा, कौन जाएगा माथा न छोड़। खुश हैं जिनके आगे पीछे गार्ड लेके घूमते हैं, सड़क पे निकल जाए तो खाली करा दिया जाए। पैसा को और खुशी को एक साथ नहीं तोल सकते, दोनों अलग अलग चीज है।